हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3 का तीसरा प्रश्न। इसको प्रतिस्थापन की विधि से हल करना है। तो देखिए, हम इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि समीकरण 1 और 2 में से जो सबसे आसान होता है उसको पहले लिखते हैं। इसमें सबसे आसान कौन सा दिख रहा है? ऊपर वाला समीकरण, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सहगुणक 1 है, यहाँ पर 3 है, ऊपर छोटी छोटी संख्या है। ऊपर वाला समीकरण क्या है? आसान है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 में क्या दिया गया है? समीकरण 1 में दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है? 3। अब यहां से अपने क्या करेंगे? या तो x को या y को, दोनों में से किसी एक को अलग करना है, बिल्कुल अकेले करना है। तो एक काम करते हैं, y को बराबर के उधर लेके चले तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू ये हो जाएगा 3, ये y इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस y। अब देखिए, x बिल्कुल अकेले नहीं हुआ, इसके साथ 3 आया हुआ है, तो इस 3 को भी हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। तो 3 और x में गुणा है, बराबर के इधर जाएगा, भाग लगेगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा कि 3 प्लस वाई अपॉन 3। x या y अकेले हो गया। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम समीकरण 1 लिए थे, अब कौन सा समीकरण हल करना पड़ेगा? समीकरण 2 को। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 2 में x के जगह पर कितना रखना पड़ेगा? 3 प्लस वाई अपॉन 3। इसको रखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीकरण 2 को लिख देंगे। समीकरण 2 को लिखें तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये 9x माइनस 3y इक्वल टू कितना दिया गया है? 9। देखिए यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों? 9। ये x है, तो x के जगह पर ये पूरा मान अपने को रखना पड़ेगा। x के जगह पर यहाँ पर क्या है उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये है 3 प्लस वाई बटे में 3, यहाँ माइनस है तो माइनस, ये कितना है? 3y बराबर 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये 3 है, ये 9 है, 3 से 9 3 बार में कट जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ मिस्टेक ना हो। ये 9 सबके साथ गुणा था, ये 3 सबके साथ भाग था, इसलिए कटा। अब ये 3 से अंदर गुणा करो, 3 में 3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3 में y का गुणा करेंगे तो 3y, ये माइनस 3y बराबर कितना दिया गया है? 9। अब देखिए यहाँ प्लस 3y है, यहाँ माइनस 3y है, दोनों को कटा देंगे, क्या आ गया? 9 बराबर 9। इसके पहले वाले प्रश्नों में हम लोग करते थे तो यहाँ तुरंत y का मान आता था, इसमें नहीं आया। ये दोनों और बराबर संख्या आ गई। जब दोनों और बराबर संख्या आ जाए तो उस प्रश्न में ऐसा अपने को सूचना लिख देना है कि इनके अनंत हल होते हैं। इसको आप लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.3 का पहले का चौथा प्रश्न। इसके अंदर प्रश्न दिया गया है कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यहाँ पर है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। देखिए समीकरण तो ये भी दिया हुआ है। अपनी समस्या क्या है? अपनी समस्या ये है कि इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है दशमलव वाले निशान। संख्या जो है, सहगुणक जो है दशमलव में दिया गया है। और आप जानते हो कि जब भी अपने को प्रश्न मिलता है तो जो बड़ा प्रॉब्लम आता है उसका सॉल्यूशन पहले किया जाता है। उदाहरण के रूप में, अगर किसी व्यक्ति को सर दर्द कर रहा है, इलाज करने जा रहा है, रास्ते में उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया किसी कारणवश एक्सीडेंट से, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? हड्डी के डॉक्टर के पास। पहले पैर का इलाज कराएगा, बाद में सर का कराएगा। जो इमरजेंसी होती है उसका काम पहले किया जाता है। उसी तरह यहाँ दशमलव में आ गया, दशमलव से अपने को बहुत घबराहट होती है, तो अपने क्या करेंगे? पहले दशमलव हटाने का काम करेंगे। अब ये दशमलव कैसे हटेगा इसके बारे में सोचे तो हर जगह पर एक एक अंक पर दशमलव दिया गया है। देखो यहाँ पर क्या है? 0.2, यहाँ पर है 0.3, यहाँ पर है 0.4, यानी हमेशा दशमलव के बाद एक एक संख्या आई हुई है।
और आप जानते हो कि यहाँ 0.2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 और उसके बटे में 10। अगर दोस्तों इसमें 10 से गुणा कर दिया जाए तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि समीकरण में एक बराबर काम कर सकते हैं, यानी दोनों पक्षों में चाहे तो 10 का गुणा कर सकते हैं, दोनों पक्षों में चाहे तो 2 का गुणा कर सकते हैं, दोनों पक्षों में चाहे तो 10 का भाग कर सकते हैं, यानी दोनों पक्षों में एक बराबर काम किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 10 से। 10 से गुणा क्यों किए, क्योंकि हर जगह पर दशमलव के बाद एक एक अंक दिया हुआ है। तो अपने को नोट्स में लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 और 2 में 10 से गुणा करने पर, अब देखिए यहां जब 10 से गुणा करेंगे तो यहां एक अंक पर दशमलव है, जब एक अंक पर दशमलव है 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो 0.2 यानी सिर्फ 2 आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2x प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, 0.3 यानी सिर्फ 3 आ जाएगा। 3y इक्वल टू 1.3 है, दशमलव हट जाएगा 10 के गुणा के कारण, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। नीचे वाला समीकरण में देखो, नीचे वाले समीकरण में 0.4 दिया गया है, 10 के गुणा के कारण दशमलव हट जाएगा तो 0.4 होगा, यानी उसको सिर्फ 4 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पर जब एक अंक पर दशमलव हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 2.3 में से जब दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 23। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब एक चीज आप ध्यान से समझो, ये ऊपर क्या दिया हुआ था इस चीज को भूल जाओ, इसे कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसा समझो कि ये अपने को प्रश्न मिला और यहां से हल करना है। तो इसके पहले के प्रश्नों में हम लोग क्या करते थे, जो दोनों में छोटा होता था उसको पहले लेते थे, दोनों समीकरण में जो आसान होता था उसको पहले हल करते थे। तो देखिए यहाँ 2 है, 3 है, 13 है, यहाँ 4, 5, 23, ऊपर वाली संख्या छोटी छोटी है, ऊपर वाला समीकरण आसान दिख रहा है, तो पहले उसी को हल करेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 से तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 3 को लिख देते हैं। समीकरण 3 यहां पर क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू, ये कितना दिया गया है 13 दिया गया है। अब इसमें से क्या करना होता है, या तो x को या y को, दोनों में से किसी एक को अलग करना है, बाकी सबको एक तरफ जाने दें। तो यहाँ 3y को हम इधर जाने दें तो कितना हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू 13, 3y बराबर के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3y। x अभी अकेले नहीं हुआ, अभी इसके साथ 2 है, और 2 का x के साथ गुणा है, इधर जाएगा तो भाग, तो यहां पर हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y और इसके बटे में 2। अब ये बिल्कुल अकेले x हो गया, तो इसको अगला समीकरण मान लेते हैं, इसको हम मान लेंगे समीकरण 4। अब देखिए ऊपर से तो कोई मतलब नहीं है, इसी में से देखना है। इसमें हम सबसे पहले किस समीकरण को लिए थे, समीकरण 3 को लिए थे, 3 को लिए थे, क्या बच गया, समीकरण 4 बच गया। अब समीकरण 4 में ये कीमत अपने रखेंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 4 में x बराबर कितना आया है, यहां पर 13 माइनस 3y बटे में 2 रखने पर, अब इसको रखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 4 को लिख देंगे। समीकरण 4 यहां पर क्या दिया गया है, देखो 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना दिया गया है 23। अब यहां पर हो जाएगा ये 4, x की जगह पर ये पूरा लिख देंगे, कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y और इसके बटे में 2 है तो 2, ये प्लस क्या है 5y बराबर कितना है 23। अब यहां पर देखिए ये सब में 4 का गुणा है, सब में 2 का भाग है, तो 2 से 2 बार में ये कट जाएगा। अब ऊपर 2 से गुणा करेंगे यहां से लेके यहां तक, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 में 13 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 26। 2 में 3y का गुणा हो जाएगा, 6y हो जाएगा।
बटे में तब कुछ नहीं है, प्लस यहाँ पर क्या है 5y बराबर 23 है, तो 23। अब देखिए यहाँ पर है 26, यह -6y है और ये +5y है, अलग अलग निशान है। और जब अलग अलग निशान होता है तो आप लोग जानते हो कि अलग अलग निशान होने पर घटाव किया जाता है। तो निशान कौन सा रखते हैं? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 6 है, माइनस में है तो माइनस का निशान, 6y में से 5y घटाएंगे तो y बचेगा बराबर 23। अब ये 26 इधर प्लस है, बराबर का उधर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -y बराबर 23 माइनस 26। ये हो जाएगा -y बराबर 23 में से 26 जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसल, तो यहाँ y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकाला जा सकता है, परंतु आसान कौन सा रहेगा उस विधि से हम लोग हल करें। तो देखो मित्रों, यहाँ पर समीकरण 3 को एक बार हल कर लिए, समीकरण 4 को हल कर लिए हैं। अब अपने को पांचवा समीकरण, ये रहा पांचवा समीकरण, इसमें रखें तो लिखेंगे कि समीकरण 5 में y बराबर 3 रखने पर समीकरण 5 क्या है पहले लिख दें। यहां पर ये दिया गया है x बराबर 13 - 3y बटे में 2। x बराबर ये हो जाएगा 13 - 3, ये y के जगह पर अपने को क्या रखना है? 3 रखना है, बटे में 2। x बराबर ये हो जाएगा 13 - 3 में 3 का गुणा हो जाएगा 9 बटे में 2। 13 में से 9 जाएगा 4 और इसके बटे में 2, तो x बराबर 2 दूनी 4 होता है। x बराबर कितना आ गया? 2। x बराबर 2, y बराबर कितना आया था? 3, और यही दोनों अपना आंसर हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।